जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके चैनल भारतीय जवान में। मैं आपका दोस्त मनीष तंवर आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए लेकर के एक नया टॉपिक। सीरीज क्वेश्चंस जो आर्मी में 1 या 2 नंबर से ज़रूर पूछे जाते हैं, जिसमें सीरीज होता है, 1 नंबर मिसिंग होता है, उसका आपके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और एक ऑप्शन आपको बताना होता है। तो अगर दोस्तों आप अपने चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपका ये अपना चैनल है, इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे चलते हैं। 2, 4, 7, 14, 17 और एक ब्लैंक दे रखा है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में, यहाँ से हमें जो ब्लैंक दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसकी जगह क्या आएगा ये बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये मैं देख रहा हूँ पिछले साल से, कई साल से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इसको हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से सोल्व होगा। तो दोस्तों जब भी सीरीज का कोई क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं तो उसमें या तो जोड़ होता है, बराबर बराबर चलता रहता है, वो पूरी सीरीज में एक ही चलेगा, या फिर घटा होगा, या होगा गुणा और भाग, इनसे होता है। या फिर एक और तरीका होता है इनके अलावा, जिसमें या तो नंबर्स का स्क्वायर किया जाता है या नंबर्स का क्यूब किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। 2, 4, दोस्तों देख रहे होंगे आप कि 2 का डबल है 4। उसके बाद अगले पेयर में 7 का डबल है 14। तो इसका मतलब ये है कि अगले पेयर में इसका डबल आएगा, 17 का डबल जो होता है वो होता है 34। तो इसका मतलब ऑप्शन सी है इसका, 34 वो सही आंसर है। हमें आगे वाले से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसका मतलब 17 दूनी 34, क्योंकि यहाँ से डबल डबल का ये अंतर चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 9, 25, 49, 81, 121 और इसके बाद क्या आएगा ये हमको बताना है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसमें जोड़ तो पॉसिबल नहीं लग रहा है कि बराबर चल रहा है, क्योंकि एकदम से उछाल आ रहा है। आप अंकों में देख रहे होंगे कि 9 से सीधा है 25 बन गया, 25 से फिर सीधा 49 बन गया है। तो इसका मतलब इसमें या तो स्क्वायर हुआ है या क्यूब हुआ है। तो देखते हैं इसमें वर्ग हुआ है या घन हुआ है। 9, दोस्तों आप जानते होंगे 9 होता है वो 3 का वर्ग होता है, और जो 25 होता है वो 5 का वर्ग होता है, 49 होता है वो 7 का वर्ग होता है, और जो 81 होता है वो 9 का वर्ग होता है। तो आप देख रहे होंगे 3, 5, 7, 9, फिर ये होता है 11 का। तो इसका मतलब यहाँ पे आगे आएगा 13। तो 13 का वर्ग हम निकालते हैं, तो 13 का वर्ग दोस्तों होता है 169। ये दोस्तों ये निकल कर के आएगा सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो आप देख रहे होंगे बराबर बराबर चलता आ रहा है इसमें भी। चलिए आगे चलते हैं। 2, 6, 12, 20, 30, 42, दोस्तों ये एक सीरीज बनती जा रही है। इसमें आप देख रहे होंगे कि 2 और 6 के अंदर 4 का डिफरेंस है, 6 और 12 के अंदर 6 का डिफरेंस है, 12 और 20 के अंदर 8 का डिफरेंस है, और इसके 20 और 30 के बीच में 10 का डिफरेंस है, इसके बीच में 12 का है। तो आप देख रहे होंगे कि नई सीरीज बन के आ गई इसके अंदर से 4, 6, 8, 10, 12। तो इसका मतलब यहाँ पर 14 आएगा, और जब इस 14 को इसमें हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल कर के आ जाएगा दोस्तों 56। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। 2, 5, 10, 17, 37, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 2 और 5 में आप अंतर देख ले, पहले अंतर निकालते हैं हरदम हम। जब अंतर वाला हमारा ट्रिक फेल हो जाता है उसके बाद हम सुकेर की तरफ चलते हैं। तो 2 और 4 के बीच में अंतर है, 2 और 5 के बीच में अंतर है 3, और 5 और 10 के बीच में अंतर है 5, और इन 10 और 17 के बीच में अंतर है दोस्तों 7। 17 में से हम 10 को घटा करके देखेंगे, आगे वाले में से पीछे को हटाएंगे। तो अब एक सीरीज बनती दिख रही है आपको, 3, 5, 7, एक ओड नंबर की सीरीज है, 2 2 का उछाल है इनके अंदर। 2 इसमें जोड़ देते हैं, फिर 2 इसमें जोड़ देते हैं। इसका मतलब 7 में भी हम 2 ही जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 को हम किस में जोड़ेंगे दोस्तों, 17 के अंदर जोड़ेंगे हम 9 को। तो हमारा आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा 26। दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 26। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं हम। 11, 13, 17, 19, 23, इसके बाद क्या आएगा हमें ये बताना है। तो दोस्तों 11 और 17, 11 और 13 में अंतर है 2 का, और 13 और 17 में अंतर है 4 का, और इन दोनों के बीच में अंतर है 2 का। इसका मतलब ये है कि 2, 4, 2, इसका मतलब ये कि नई सीरीज बनकर के आई है। इसमें पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर आगे देख लेते हैं 19 और 23, इसमें फिर 4 है। तो 2, 4, 2, 4, इसका मतलब यहाँ पे फिर से 2 आएगा, और जब 2 आएगा तो 23 में हम 2 जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ से निकल करके आ जाएगा हमारा उत्तर 25। चलिए आगे चलते हैं। 1, 5, 13, 25 और 41, ये आप एक नई सीरीज देख रहे हैं।
दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपके आर्मी वाले पेपर के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये क्वेश्चन आने ही चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। 1, 5 दोस्तों 1 और 5 में आप अंतर देख रहे होंगे कि 1 और 5 के अंदर अंतर है 4 का, और 5 और 13 8 का अंतर है, और इनके अंदर 12 का अंतर है। तो ये 4 का पहाड़ा बनता जा रहा है। यहाँ से 4 दूनी 8, 4 3 12, यहाँ इसका मतलब इन दोनों के बीच में हम अंतर निकालेंगे तो 16 का आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। तो इसका मतलब आगे हमारा जो सीरीज बनती आएगी तो उसमें आना चाहिए 20, और 20 को हम किस में जोड़ेंगे दोस्तों, हम 20 को 41 के अंदर जोड़ देंगे। तो 20 को जब हम 41 के अंदर जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल कर क्या जाएगा 61, ऑप्शन ए। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। 3, 7 13 21 31, तो 3 और 7 के बीच में हम अंतर निकालेंगे तो दोस्तों हमारा अंतर निकल कर क्या जाएगा 4 का। इन दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे तो अंतर निकल कर क्या जाएगा 6 का, और इनके बीच में निकालेंगे तो अंतर निकल कर क्या आएगा 8 का, और इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं 31 और 21 के बीच में अंतर देखते हैं तो निकल के आता है 10 का। तो ये भी एक इवन नंबर की सीरीज बनती जा रही है। 4 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, और 10 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 31 के अंदर 12 को ऐड कर देना है। तो हमारा आंसर निकल कर क्या जाएगा 43, ऑप्शन डी। इसके बाद आगे चलते हैं। 0 6 24 60 120। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि 0 में हम किसी की गुणा करके 6 नहीं बना सकते, क्योंकि 0 से हम किसी की भी गुणा करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें जोड़ के देखते हैं तो जोड़ने से भी अंतर बराबर नहीं चल रहा है, क्योंकि एकदम से नंबर उछाल ले रहे हैं। 6 से 24 बन गया, 24 से 60 बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हम स्क्वायर या वर्ग की कोई ट्रिक निकाल करके देखेंगे तो देखते हैं 0 0 हम पहले स्क्वायर के लगा के देखते हैं। अगर वो हमारी सही साबित होती है तो उसी को हम यहाँ पे लागू करेंगे। तो देखते हैं 1 का क्यूब। दोस्तों 1 का क्यूब 1 होता है, उसके अंदर से इसने 1 घटा दिया तो 0 आ गया हमारा। उसके बाद 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8, और 8 में से भी इसने 2 घटाया, फिर 8 में से 2 घटाया तो फिर 6 आ गया हमारा। उसके बाद 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से फिर इसने 3 घटाया है तो हमारा आंसर आ गया फिर ये 24। उसके बाद इसने लिया 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 है, 64 में से फिर 4 का क्यूब ही, यानी कि 4 के क्यूब में से 4 घटाएंगे तो 60 आ गया है। उसके बाद 5 का क्यूब होता है 125, उसमें से 5 घटा दिया तो 120 आ गया। तो इसका मतलब हमारा अगला नंबर आ जाएगा 6 का। तो 6 का क्यूब हम जानते हैं कि 216 होता है, उसमें से 6 ही हमें घटाना होगा तो 210 हमारा आंसर निकल कर के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। 1 2 5 10 17। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, 2 और 5 के बीच में 3 का अंतर, इनके बीच में 5 का अंतर, और इनके बीच में 7 का अंतर। तो ये एक ओड नंबर की सीरीज बन गई दोस्तों। 1 3 5 7, तो इसके बाद 9 आएगा। तो इसके अंदर हम 17 के अंदर 9 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल कर के आ जाएगा 26, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। दोस्तों इसके बाद हम हमारी साइंस की वीडियो भी आज या शाम तक आ जाएगी, आप देख लेना उसको भी। और साइंस के क्वेश्चन जो हैं वो भी हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके ला के देंगे, जो आपको पेपर क्लियर करने में आसानी होगी। तो आगे चलते हैं कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि सीरीज का जो ब्लैंक है वो आगे की तरफ है, लास्ट में नहीं है। तो इसका मतलब हम सीरीज पीछे से शुरू करेंगे। 2 की 5 से गुणा करेंगे 10, और 10 की फिर हमने 4 से गुणा किया है, मतलब 1 घट गया है दोस्तों। आप देख रहे होंगे 1 घट गया 40, और 40 की फिर 3 से गुणा की है तो 120, यानी कि फिर 1 घट गया है। तो अब घटती चल रही है 5 4 3, इसका मतलब 2। तो 120 की हम 2 से गुणा करेंगे तो 240, यानी कि ऑप्शन ए सही आएगा। तो दोस्तों आज की सीरीज वाले इसमें वीडियो में हम इतने क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और एक वीडियो हम और बनाएंगे सीरीज की। इसके बाद हम रीजनिंग की 3-4 वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें हर पेपर में जो जिस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है उसकी हम 3 से 4 वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बस आप अपने चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।